हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिन बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात। क्लास 10th का हिंदी क्लास जो है बहुत दिन बाद चैनल में आ रहा है। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर 2-4 दिन में एक बार जो है आप लोगों का प्रैक्टिस करा दूं। तो आज जो है क्लास 10th कबीर दास, अनमोल वाणी का जो कबीर दास है, उस कबीर दास का कुछ MCQ जो है हम आलोचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आलोचना करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि झूठ बराबर डैश। तो कबीरदास का दो है, सच बराबर तपने ही, झूठ बराबर पाप, यानी इसका सही उत्तर है पाप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो तो को डैश बूबे। ठीक है, सीधा सीधा दोहा से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो था 2020 एग्जाम में आया था ए सेट पे। ठीक है, जो तो को, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो तो को डैश बूबे। तो सीधा सीधा जो है प्रश्न कहाँ से आया है न, दोहे से ही। जो तो को कांटा बूबे, ताही बुए तू फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो यहाँ पर जो है कांटा इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, माली सींचता है क्या। तो वहाँ पर हम पढ़े हैं दोहे पे कि माली सींचे 100 घड़ा। माली सींचता है क्या, पानी सींचता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया है, 100 घड़े पानी, 200 घड़े दूध, 50 घड़े तेल, 120 घड़े पानी। तो माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, हम दोहे पे पढ़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कब फल आता है। फूल मुरझाने के बाद, ऋतु आने पर, वर्षा पड़ने पर, ऋतु चले जाने पर। हाँ, तो क्लियर उत्तर है ऋतु आए फल होए। हाँ, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो 4 नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से जो है आप जो भी क्वेश्चन आता है उसे क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम में जो है बेटर कर पाएंगे। अगर आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ 2-4 सेट प्रैक्टिस कर लीजिए हर विषय से, आप बेटर नंबर जो है रख पा सकते हैं। ठीक है, रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न, सब कुछ कैसा होता है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है धीरे, बहुत धीरे, यहाँ पर दिया है बहुत धीरे नहीं, बस धीरे धीरे। हमें जो है पेशेंस बनाए रखना है, धीरज बनाए रखना है। कबीरदास के उस दोहे से यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी काम को जो है धीरज के साथ और कंटिन्यूअस करना है। ठीक है, केवल धीरज से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, धीरज के साथ कंटिन्यूअस काम करना है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। माली 100 घड़ा पानी सींचने पर भी क्या होता है ना, ऋतु आने पर फल होता है। यानी हमें जो है मेहनत करनी होगी, तभी जो है टाइम पे जो है हमें क्या होगा ना, सफलता मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताको हृदय आप। यहाँ आप शब्द का अर्थ क्या है। हाँ, सांझ बराबर तप नहीं, झुंड बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी आप शब्द का अर्थ है भगवान वहाँ पर, यानी जिसका हृदय जो है स्वच्छ और निर्मल होता है, जो हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय पे क्या होता है ना, भगवान विराजमान होते हैं। भगवान उसके हृदय पे जो है निवास करते हैं। ठीक है, वही प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट क्लास का मिलता रहेगा। तो चैनल पे देख सकते हैं क्लास 10th हिंदी का एक फोल्डर है, आपको बहुत सारा ग्रामर हो या फिर आपको जो है प्रोज पोइट्री का बहुत सारा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। देखिए, जाके डैश सांच है, ताके हृदय आप। हाँ, जाके हृदय सांच है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सॉरी, यहाँ पर अगर दोहे का देखेंगे, ये आया है कि सांच बराबर तप नहीं, झुंड बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ए वाला स्पेलिंग है। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, इतना आपको ऐसा क्वेश्चन शायद मे भी एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए भी हृदय, ए भी करेक्ट है, और ये जो है ये दोहे में है। ठीक है, ए करेक्ट है, ये खड़ी वाली रूप है बिल्कुल, हृदय ए वाला जो है, और ये दोहे के हिसाब से है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, डैश सींचे 100 घड़ा। कौन 100 घड़ा पानी सींचता है। ठीक है, वेरी क्लियर, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न, धीरे धीरे समय पर होता है डैश क्या। यानी धीरे धीरे समय पर क्या होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। ठीक है, यहां दिया है आधा, पूरा, कुछ नहीं, सब कुछ। हाँ, सब कुछ होता है, धीरे धीरे समय पर सब कुछ होता है। ठीक है, आपके जीवन में भी इस दोहे का
जो है बहुत महत्व रखता है आपके जीवन में। अपने जीवन पे इस दोहे को लगाना कि हर काम जो होता है वो समय आने पर होता ही है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। माली सींचता है, वहाँ पेड़ को सींचता है, फल नहीं आता। फल कब आता है? जिस समय मौसम होता है, यानी समय आने पर सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए माली का 100 घड़ा पानी सींचना भी ज़रूरी है। अगर हम पेड़ लगाकर ऐसे छोड़ दें तो पेड़ पे फल तो दूर पत्ते भी नहीं आएंगे। पेड़ का जो है क्या करता है, नए प्लांट जिस समय होता है उस समय से उसकी रखवाली करनी पड़ती है, ठीक है। तो हर काम एक कंटिन्यूअस मेहनत की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ धीरज रखने, अपने आप पे पेशेंस रखने, धैर्य शक्ति होगी तभी जो है सफलता हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। कबीर दास ने मन को क्या रखने के लिए कहा है? ठीक है, कबीर दास ने मन को क्या रखने के लिए कहा है? सहनशीलता, साहस, शांति, धीरज। बिल्कुल धीरज, यही करेक्ट उत्तर है कि धीरे धीरे रे मना, हाँ धीरे धीरे सब कुछ होए। यहाँ पर इस दोहे से यही हमें शिक्षा मिलती है कि कोई काम जो है हमें धीरज के साथ करना पड़ेगा। हम एक बार ट्राई किए, थोड़ा सा चूक गए, यार और तो नहीं होगा, हाँ ये काम हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूअस प्रयास करना है तभी सफलता मिल पाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फल प्रतीक्षा करता है ऋतु आने को, समय जाने को, मौसम बदलने को, पत्तों को। बिल्कुल ऋतु आने को। ऋतु आते ही जो है पेड़ में फल आ जाते हैं, ठीक है, ऋतु आते ही, ठीक है। मौसम बदलने को, यहाँ पर ऋतु करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। वरना ऋतु के जगह अगर देता कि मौसम आने पर वो भी सही होता, समय आने पर वो भी सही होता। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो कि ऋतु आने को, समय आने को, आप बोलेंगे कि दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर दोहे से एक्यूरेट शब्द देखते हैं हम तो ऋतु आने पर ये नंबर जो है पूरा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न। किसके बराबर तप नहीं? वेरी सिंपल है कि साँझ बराबर तप नहीं, झुंड बराबर पाप। सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है 12 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। झूठ के बराबर क्या नहीं है? 13 नंबर प्रश्न देखिए, झूठ के बराबर क्या नहीं है? अभी हम पढ़ के साँझ बराबर तप नहीं, झुंड बराबर पाप, यानी झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सीधा सीधा दोहे से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है कब एग्जाम में आता है, 2016 2019 जो भी एग्जाम में आता है, सॉमेटिव एग्जाम में वो सब दिया हुआ है। हाँ, एनुअल एग्जाम में हो, सॉमेटिव एग्जाम में हो, वो सब दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन होता है? हाँ, कि जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप का अर्थ है भगवान। जिसका हृदय जो हमेशा सच बोलता है उसी को भगवान चाहते हैं, ठीक है। उसके हृदय पे भगवान रहते हैं। जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन है? भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? साँझ बराबर ताप नहीं, तप नहीं, झुंड बराबर पाप, यानी सच के बराबर तपस्या नहीं है। सच जो है सबसे बड़ी तपस्या का काम है। सच बोलना सबसे बड़ी तपस्या है, ठीक है। और झूठ बोलना ये सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना जो है, जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा पापी इंसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न। साँच की तुलना किसके साथ की गई है? ठीक है, साँच की तुलना किसके साथ की गई है? सच की तुलना जो है तपस्या के साथ की गई है। यहाँ दिया है साधना, संयम, अनुशासन। आपको सही लगेगा, लेकिन दोहा पढ़ेंगे तो दोहे के अकॉर्डिंग, दोहे के ये प्रश्न पूछता है तो सच की तुलना वहाँ किसके साथ की गई है? तपस्या के साथ, ठीक है। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, वहाँ कबीरदास अपने दोहे पे लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके रास्ते के लिए क्या करना चाहिए? जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके रास्ते के लिए क्या करना चाहिए? ए नंबर है भाले से प्रहार करना चाहिए, हाँ भाला लेकर जो है उसको वार करो। दूसरा नंबर है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हाँ ये हिंसावादी है। फूल बिछा देना चाहिए, ये अहिंसावादी है। कांटों को साफ कर देना चाहिए, ये अहिंसावादी है, गांधीवादी, ठीक है। तो फूल बिछाना चाहिए। वहां पर लिखे कि जो तोको कांटा बोबे ताही बोबे तो फूल, तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तुझे उसके रास्ते पे फूल बिछा देना चाहिए। यानी जो तेरी बुराई सोचता है, जो तेरे लिए बुरा करना चाहता है, तुझे उसके लिए भलाई करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसे भरनी। अगर तुम दूसरे के लिए है जो भलाई करोगे, तुम्हें जो है भगवान तुम्हारा भी भला करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर। पेड़ में
कब फल लगते हैं? ऋतु आने पर। वेरी सिंपल है, बी नंबर। ठीक है, ऋतु आए फल होए। तो हर चीज का देखिए, कबीरदास का 2-3 दोहा है आपके जो है सिलेबस पे, यानी आपके कोर्स पे। अगर वही 2-3 दोहे से जो है 3 दोहे से हम हर इससे 30, 40, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमें टर्म 1 एग्जाम में दिक्कत पैदा करता हो। कोई क्वेश्चन नहीं, बस आपको प्रैक्टिस सही से करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न। कौन 100 घड़ा पानी सींचता है? तो कौन 100 घड़ा पानी सींचता है? 19 नंबर प्रश्न। माली सींचता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप कबीरदास हो, सूरदास हो, तुलसी हो, रहीम हो, जितनी कविता और पद दोहे हैं ना, इसे याद रख लीजिए। बड़ा आसान है, छोटी छोटी कविता है, 2-3 दोहे हैं, 1-2 पद है, आप याद रख लेंगे ना, हर क्वेश्चन को जो है, हर क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे अगर उसे याद रख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कौन 100 घड़ा पानी सींचता है? माली 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, कोई घुमा फिरा कर नहीं है। कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है पूछता है। नेक्स्ट 20 नंबर, अनमोल वाणी दोहे के रचयिता कौन है? अरे अनमोल वाणी तो सबकी है। ठीक है, तो कबीरदास का आलोचना करते हैं इसके हिसाब से कबीरदास है, लेकिन अनमोल वाणी सबकी, अनमोल वाणी को वहां संग्रहित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अनमोल वाणी दोहे में आप शब्द का अर्थ क्या है? वेरी सिंपल, आप शब्द का अर्थ क्या है? भगवान, यानी यहां पर ईश्वर, कि जो सच बोलता है उसके हृदय पे आप यानी भगवान रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है उसको कैसा जवाब देना चाहिए? उसको कैसे जवाब देंगे जो हमारे रास्ते में कांटा बोएगा? यहां पर लिखा है फूल बोना, ईंट का जवाब पत्थर से, कांटे को उखाड़ कर रास्ता साफ करना, उसके रास्ते पे फूल दूर फेंकना चाहिए, यानी फूल बोना चाहिए। जो तो को कांटा बुए ताही बुए तू फूल, दोहे पे क्लियर है, तो फूल बोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जो तुम्हारा अहित करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? वही कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, उसी दोहे से। जो तुम्हारा हित करता है यानी जो तुम्हारी बुराई सोचता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जैसे को तैसा नहीं, टिट फॉर टैट नहीं कर सकते हम, खून का बदला खून नहीं, व्यवहार बर्ताव बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, उसका भला करना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी भलाई करेंगे, कोई हमारी बुराई करता है, अगर हम उसकी भलाई करते हैं, आज ना कल जो है उसको अपनी बुराई पे भी पछतावा होगा कि कितना अच्छा है, मैं इसकी बुराई सोच रहा हूँ, ये मेरी भलाई सोचता है। फिर ऐसे में जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। हमें जो है समाज में दोस्त बनाना है, ना ही हमें दुश्मन पैदा करना है। तो बुरे करने वाले के साथ हम कोशिश करें कि भलाई करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांटे बोने वाले के रास्ते में फूल बोने से वह फूल उसे कैसा लगेगा? कांटा बोने वाले के रास्ते में फूल बोने से वह फूल उसे कैसा लगेगा? त्रिशूल की तरह चुभेगा, उसे बहुत आराम मिलेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य लगेगा, यानी उसे बहुत आराम मिलेगा। तो को वहां लिखा है, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, उसके लिए त्रिशूल है। बाको यानी वैसा करेगा उसका फल जो है वो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर उसके रास्ते में अच्छाई करते हैं तो उसे जो है आराम मिलेगा, फिर जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न, सब कुछ कब होता है? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ है। हम जिस समय धीरज रख के काम करते हैं उस समय सब कुछ होता है। यहाँ पर दिया है समय आने पर, नियति के अनुसार, यानी रूल्स के अनुसार, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाए, मनुष्य की इच्छा के अनुसार, समय आने पर। ठीक है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ है, यानी समय आने पर जो है सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, यहाँ मना शब्द का अर्थ क्या है? कबीरदास अपने मन को बोल रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, हे मन। ठीक है, मन, तो यहाँ पर जो है ए नंबर करेक्ट उत्तर है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के साइड पे ही सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चलिए फटाफट कर दीजिए, लाइक तो बनता है। माली कितने घड़े पानी सींचता है? ये बहुत हो गया, 100 घड़े पानी सींचता है। ठीक है, दोहे पे लिखा हुआ है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, ऋतु आए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऋतु आए, ऋतु नहीं। उड़िया में जिस समय प्रोनाउंस करते हैं रू,
हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो वो री होता है। उड़िया में बोलते हैं ऋतु, हिंदी में बोलते हैं ऋतु। उड़िया में बोलते हैं प्रकृति, हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, तो इस चीज का जो है जो रू होता है वो हिंदी में री होता है। उड़िया में बोलते हैं ऋषि, हिंदी में बोलते हैं ऋषि। उड़िया में बोलते हैं कृषि, हिंदी में बोलते हैं कृषि। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रहे, रू उच्चारण होता है हिंदी में री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न, कबीर दास जी मन को क्या धारण करने का उपदेश देते हैं? मन को क्या धारण करने का? धीरज रखने का। ठीक है, शांति संयम, ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन दोहे पे जो है सीधा लिखा हुआ है कि धीरज रखना है हमें, धीरज धीरज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर दास के अनुसार बुराई करने वाले के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? सलूक मतलब कैसा बिहेव करना चाहिए उसके साथ। ठीक है, कबीर दास के अनुसार बुराई करने वाले के साथ हम क्या करें? भलाई करें। हाँ, हम क्या करें? भलाई करें। हाँ, दुगनी बुराई करनी चाहिए। अरे ये तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से हो जाएगा, चरमपंथी हो जाएगा, नरमपंथी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, देश को जो है नरमपंथी आगे ले गया था। तो कबीर के अनुसार बुराई करने वाले के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? न हमें भलाई करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न, निर्मल हृदय में कौन विराजमान होता है? भगवान। हाँ, जिसका हृदय जो है साफ सुथरा है, निर्मल है, हाँ, उसके हृदय पे कौन विराजमान होता है? ताके हृदय, आप हम पढ़े हैं कि जाके हृदय सांच है, जिसका हृदय सच होता है, जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है। और उसके हृदय में कौन विराजमान होते हैं? ताके हृदय आप, यानी भगवान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, फल पाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ हर 2-3 दिन में आपका जो है एक एक अपलोड करता रहूँ, यही करीब रात 9 और 10 बजे आपका अपलोड वीडियो मिलेगा। और कोशिश करता हूँ एग्ज़ाम के पहले कुछ लाइव आकर आपको और थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करा दूं, या फिर लाइव सेशन पे आपका डाउट जो होगा क्लियर करा दूंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब लाइव में आपका जो है डाउट क्लियर में कराऊंगा। ठीक है, क्लास 10th के विद्यार्थी जो BSc उड़ीसा से हैं। नेक्स्ट देखिए, फल पाने के लिए किसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है? हाँ, ऋतु। ठीक है, देखिए यहाँ पर समय दिया है, वर्षा दिया है आपको, आपका अगर वहां देखते हैं तो ऋतु आए फल होए। अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन पे ऋतु ना देकर दूसरा कोई देता ऑप्शन, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देता जैसे धूप देता, सर्दी देता, हाँ, माली, सर्दी, समय, वर्षा, अगर ऐसा ऑप्शन होता तो समय पर आप क्लिक करते कि समय सही है। लेकिन यहाँ पर समय के अलावा ऋतु दे दिया तो ऋतु जो है ज़्यादा सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर बी नंबर ऋतु होगा। अगर ऋतु ऑप्शन पे नहीं होता, अलग कुछ होता, 3 छांट लेते, समय वहाँ पर ठीक होता। ठीक है, क्लियर समझ पा रहे हैं एक एक चीज़? कोई भी डाउट होगा तो मुझे जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9437, सॉरी, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछें। ठीक है, ज़रूरी है आपको PDF चाहिए या अलग कुछ चाहिए, फिर आप जो है 9437122693, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 9437122693 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको PDF चाहिए या अलग कुछ जो है आप मुझे व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कबीर दास की वाणी किस ग्रंथ में संग्रहित है? ठीक है, ये है कहाँ पर? न बीजक पे, सूरसागर का जो है सूरदास का। ठीक है, सूरदास का पद जो है वो सूरसागर पे है। गीतावली, कवितावली ये तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ईश्वर किसके हृदय में रहते हैं? जिसका हृदय सच बोलता है, हाँ, जिसके हृदय में सॉरी ये तो झूठ दिया है, जिसके हृदय में सांच होता है, ए नंबर करेक्ट उत्तर, जिसके हृदय में सांच होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, ऋतु आने से क्या होता है? फल होता है। ऋतु आए फल होए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न, कबीर दास मन को, ठीक है, कबीर दास मन को क्या कहकर समझाते हैं? 2020 पे प्रश्न आया था, यहाँ दिया, कबीर दास मन को क्या कहकर समझाते हैं? धीरज रखने को, हाँ, सबर करने को, शांति रखने को, विचलित होने को। ठीक है, मन को जो है धीरज रखने को, ये भी सही है, लेकिन धीरज रखना ये ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, धीरे धीरे रे मना, यहाँ
मना शब्द का जो है अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। मना शब्द का अर्थ क्या है? मन है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।